गाइस, आज हम ये फोर थाईलैंड के एपिसोड 14 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब गोरिया अपने घर जाती है। वो अपने घर को टूटते हुए देख शॉक थी। थाइम की आंटी थाइम को यह सब बताती है। वे सब भी बहुत शॉक थे। उधर गोरिया सारे वर्कर को रोकने की कोशिश करती है, पर वे नहीं रुकते। वे कहते हैं, गोरिया हम भी यह सब नहीं करना चाहते, पर हमें ऑर्डर दिया गया है और वह हमें फॉलो करना पड़ेगा। आगे वहाँ थाइम की मॉम के मैनेजर आते हैं। वह बताते हैं कि यह जमीन ब्राह्मण ग्रुप से बिलोंग करती है, इसीलिए वह जो मर्जी चाहे, यानी थाइम की मॉम जो कहेगी वो कर सकती है। गोरिया ये सुन हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी थाइम की मॉम गोरिया को कॉल करती है। वो उसे धमकी देती है कि मैं चाहती हूँ थाइम मेरे पास वापस आ जाए, पर तुम बार बार उसे रोक रही हो। वैसे अभी जो कुछ भी हुआ उससे भी बुरा हो सकता है। हाँ, अगर तुम माफी मांगना चाहो या रिक्वेस्ट करना चाहो तो मुझसे मिलकर कह सकती हो। तभी थाइम कहता है, गोरिया कभी ऐसा नहीं करेगी। वो आपके आगे कभी नहीं झुकेगी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। थाइम की मॉम को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि वो किसी के घर को जिसमें कितनी मेमोरीज होगी, कितना प्यार बचा होगा, उसे डिस्ट्रॉय करवा रही है। पर थाइम को अब प्यार की कीमत पता है। उसे लोगों की फीलिंग्स के बारे में पता है। थाइम बहुत ही गुस्से में था। यह मुझे बताता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें अपने बिजनेस में देखना चाहती है। केविन कहता है, थाइम तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारी मॉम हम सब पर नजर रख रही है। रेन कहता है, तुम्हें गोरिया के पास जाना चाहिए, वो बहुत ही दुखी होगी। सब के सब थाइम गोरिया के लिए चिंता में थे। उधर गोरिया फ्लावर शॉप पे थी। उसके ओनर भी ये जान बहुत ही गुस्से में होते हैं कि थाइम की मॉम कितनी कोल्ड हार्टेड है। ऐसा है तो क्या वो कुछ भी करने लगेगी। कनिंग और उसके अंकल गोरिया के लिए वरिड थे। गोरिया कहती है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर मैं गिव अप नहीं करूंगी, ना कभी झुकूंगी। यह सुन सब बहुत खुश थे। आगे उसके अंकल गोरिया के लिए एक जगह दिखाते हैं। जैसा कि गोरिया का घर थाइम की मॉम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए उसके अंकल उसे स्टोर रूम में जगह देते हैं ताकि गोरिया वहां रह सके। गोरिया ये देख मना करने लगती है, पर अंकल उसकी प्रॉब्लम समझते हैं। वे कहते हैं, तुम मेरी फैमिली जैसी हो, मैं तो तुम्हारी बस इतनी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज मना मत करना। कनिंग भी उसे दिलासा देती है कि सब उसके साथ है। तभी वहाँ F4 की एंट्री होती है। थाइम कहता है, गोरिया सिर्फ ये लोग नहीं, हम भी तुम्हारे साथ है। थाइम वहाँ रूम का सामान लेकर आया था। गोरिया ये देख हैरान थी। वो मना भी करती है, पर थाइम भी बहुत जिद्दी था। पूरा F4 गोरिया से रिक्वेस्ट करता है कि हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। अब गोरिया मान जाती है। सब के सब अब उस रूम को डेकोरेट करते हैं। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। थाइम गोरिया काम करते हुए भी फाइट कर रहे थे। अब वो रूम सेट हो चुका था। सब बहुत खुश थे। गोरिया थाइम अब टेरेस पर थे। वो वहाँ कपड़े सुखा रहे थे। थाइम हर तरीके से गोरिया की हेल्प कर रहा था। गोरिया ये देख थाइम से बहुत इम्प्रेस थी। थाइम बताता है कि अभी वो रेन के घर रहने वाला है, क्योंकि वो भी अपनी मॉम से गुस्सा है। थाइम गोरिया दोनों सोच रहे थे कि पता नहीं किस दिन उनकी मॉम उन्हें अपनाएगी, कितने दिन उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। आगे गोरिया थाइम को थैंक्स कहती है, क्योंकि वो उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। थाइम उसे टीज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझसे किसी और तरीके से भी हेल्प चाहिए? मैं तैयार हूँ। गोरिया उसे मारने लगती है। अब वे पास आने लगते हैं। दोनों किस करने वाले थे। तभी बीच में केविन, यमजे और रेन की आवाज आती है कि क्या बात है, यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं और यहाँ इनका रोमांस चल रहा है। थाइम, हमें तुम पर गर्व है। ये देख दोनों शाय फील करते हैं। थाइम गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किलों से तो गोरिया मानी थी। वो मौका भी इन लोगों ने खराब कर दिया। थाइम उनसे फाइट करने चले जाता है। गोरिया ये देख हंसने लगती है। अब वो कहती है, थाइम की मॉम इस दुनिया को चेस बोर्ड का गेम समझा है, जिसमें वो प्रो प्लेयर है। ऐसा है तो हम सबसे बेकार खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। हमें विश्वास है कि किसी दिन तो हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हम देखते हैं गोरिया कनिंग के घर उसके साथ रहती है। थाइम गोरिया रोज एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों को एक दूसरे की बहुत चिंता है। अब नेक्स्ट डे शुरू हो चुका था। थाइम की मॉम सब पर निगरानी कर रही थी। सारे वर्कर डरे हुए थे। तभी वो कहती है, मिस यूपिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी थाइम का साथ देंगी। आपकी एक गलती के कारण आपको ये जॉब छोड़नी होगी। दरअसल थाइम की मॉम थाइम की आंटी को धमकी दे रही थी, जो थाइम की बचपन से केयर करती है और सबसे हार्ड वर्कर है। आगे हम गोरिया को देखते हैं। गोरिया फ्लावर शॉप पे क्लीनिंग कर रही थी। वो गिरने वाली थी, पर तभी थाइम उसे पकड़ लेता है। उसे डांटता है कि तुम्हें इतनी ऊंचाई पर अकेले क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। अब वो गोरिया को उतारकर खुद क्लीनिंग करने लगता है। गोरिया थाइम को थैंक्स कहती है। थाइम गोरिया के लिए उसका फेवरेट जूस लाया था। साथ में लिखा था उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से, वो भी थाई लैंग्वेज में। गोरिया ये देख बहुत खुश थी कि थाइम के लिखे हुए सारे वर्ड करेक्ट थे। आगे गोरिया अंदर जाती है। तभी थाइम को एक कॉल आती है। वो उसकी आंटी ने किया था। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आगे थाइम रेन के घर पर था। वो कहता है, रेन तुम्हें पता है आंटी यू को मॉम ने फायर कर दिया। वो अब करना क्या चाहती है? रेन ये सुन चिंता में आ जाता है। वो कहता है, थाइम, इसका मतलब तुम्हारी मॉम कुछ बड़ा करने वाली है, सबको हर्ट
थाइम ये सुन कंफ्यूज था। तभी हम देखते हैं एमजे और केविन गोरिया के पास जाते हैं। वो बहुत परेशान थे। वो बताते हैं थाइम की मॉम ने थाइम के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, हर चीज फ्रीज करवा दिया है। वो अब एक भी चीज यूज नहीं कर सकता। खबर तो यह भी है कि शायद वो उसे जायदाद से भी निकाल देंगी। तभी हम देखते हैं कुछ लोग फ्लावर शॉप को तोड़ रहे हैं। सब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी कनिंग को कॉल आता है। दरअसल उसके डैड को भी जॉब से फायर कर दिया गया है और यह सब थाइम की मॉम करवा रही है। उधर थाइम आंटी की बात को याद करता है जब वो मॉर्निंग में उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा था चाहे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ पर कभी गोरिया का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि प्यार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मुझे विश्वास है कि तुम दोनों अपनी मॉम को हरा सकते हो। उधर गोरिया यह देख बहुत परेशान थी क्योंकि यह सब उसी के कारण हो रहा था। अब वो उसी टाइम थाइम की मॉम से मिलने जाती है। थाइम की मॉम उसे देख कहती है विश्वास नहीं हो रहा, इतनी जल्दी हार मान ली। गोरिया अब उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सब कुछ पहले जैसा कर दो। जिनकी जॉब छीन ली, शॉप बंद करवा दी, उन्हें ठीक कर दो। बदले में मैं थाइम की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी कर रहे हैं थाइम आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो पूरी लाइफ आपसे नफरत करेगा। पहले मैंने सोचा था कि थाइम और आप एक जैसे हो, पर मैं गलत थी। थाइम तो बदल गया, वो इंसानियत जानता है, पर आप नहीं। आप हमेशा कोल्ड हार्टेड रहेंगी। यह सुनकर भी थाइम की मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुश थी कि अब गोरिया थाइम से दूर होने वाली है। अब उसकी मॉम इमोशनल होते हुए कहती है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ, गोरिया मेरी मजबूरी है, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही। गोरिया सुन हैरान थी कि ये क्या कह रही है। उधर थाइम पूरा यफोर गोरिया के लिए चिंता में थे, क्योंकि क्या पता थाइम की मॉम गोरिया को कुछ कर ना दे। थाइम बार बार गोरिया को कॉल करे जा रहा था। तभी गोरिया उसे कॉल करती है। वो उसे शाम को मिलने को बुलाती है। अब शाम को दोनों साथ है। थाइम पूछता है कि मॉम ने तुमसे क्या कहा, तुम वहाँ क्यों गई थी। गोरिया उसे पूरी बात नहीं बताती और कहती है उन्होंने कहा अब वो किसी को हर्ट नहीं करेंगी और सब कुछ पहले जैसा कर देंगी। थाइम ये सुन बहुत खुश था। वो गोरिया को हक करता है और कहता है आगे से ऐसा रिस्क अकेले मत लेना, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। ये सुन गोरिया की आंखों में आंसू आ चुके थे, पर वो आंसुओं को छुपाते हुए कहती है चलो आज साथ में हैंग आउट करते हैं। अब वे दोनों साथ में कई जगह विजिट करते हैं, साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। थाइम गोरिया के साथ बहुत खुश था। गोरिया पूछती है थाइम तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। थाइम कहता है यही कि मॉम का बिजनेस संभालूंगा, पर उनके तरीके से नहीं, अपने तरीके से, और मेरे साथ तुम भी तो होगी और हमारी फैमिली भी होगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब गोरिया थाइम की मॉम से मिलने गई थी तब उन्होंने उसे कहा था पता है थाइम को भी बिजनेस करना बिल्कुल नहीं आता, वो बिजनेस से हमेशा दूर भागता है और मुझे 3rd स्टेज कैंसर है। गोरिया उनकी रिपोर्ट देख हैरान थी। उसकी मॉम आगे कहती है मैं मरने से पहले थाइम को सब कुछ सिखाना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ ही महीने हैं और थाइम बहुत वीक है, वो मेरे बिना पता नहीं कैसे सरवाइव करेगा। थाइम की मॉम बहुत इमोशनल हो चुकी थी। वो रोते हुए गोरिया से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे पुराना थाइम चाहिए जो मेरी हर बात माने। गोरिया अगर तुम उसे बदल सकती हो तो पुराने थाइम को वापस भी ला सकती हो। गोरिया भी वहाँ रोने लगी थी। आगे प्रेजेंट में थाइम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। वह बहुत ही खुश था, पर गोरिया बहुत ही सैड और कंफ्यूज थी। वहाँ बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तभी वह रुक जाती है और कहती है मैं ब्रेकअप चाहती हूँ। थाइम कहता है क्या मजाक कर रही हो, इस टाइम वह भी ऐसा। गोरिया कहती है मैं सच में ब्रेकअप चाहती हूँ। थाइम ये सुन शॉक था, वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। गोरिया कहती है पता है थाइम मैं तो शुरुआत से ही प्यार का नाटक कर रही थी, तुम्हारी मॉम से पैसे जो लेने थे। थाइम बार बार कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, यह प्यार झूठा नहीं था, जरूर यह सब तुम मेरी मॉम के प्रेशर में कर रही हो। पर गोरिया उसे कहती है नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिस गोरिया को तुम जानते हो, जिसे पसंद करते हो, वो तो इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करती। मैंने ये सिर्फ पैसों के लिए नाटक किया था। थाइम बहुत ही हर्ट फील कर रहा था। वो कहता है नहीं यह नहीं हो सकता, प्लीज एक बार कह दो तुम झूठ बोल रही हो, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। अंदर से तो गोरिया भी उतनी हर्ट थी जितना थाइम था। वो सब कुछ यहाँ झूठ बोल रही थी क्योंकि वो पुराने थाइम को वापस लाना चाहती है, उसकी मॉम की लास्ट विश को पूरा करना चाहती है। गोरिया के कारण दूसरे हर्ट हो, वो सब गोरिया नहीं चाहती। और गोरिया ने आज तक कभी भी किसी से पैसे नहीं लिए, ना प्यार का नाटक किया था। वो तो थाइम की लाइफ से दूर जाना चाहती है कि थाइम अपनी लाइफ आसानी से जिए, उसे कोई हरा ना पाए। पर बाहर से गोरिया थाइम को कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती कि वो भी कितना हर्ट फील कर रही है। थाइम वहाँ बहुत रोता है। गोरिया उसे ताना मारती हुई कहती है तुम अभी भी बच्चे हो, तुम किसी पर रूल ही नहीं कर सकते, और यह लॉकेट मेरा नहीं है, इसे वापस ले लो। थाइम उस लॉकेट को वही फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही गोरिया भी बहुत रोती है।
क्योंकि थाइम की खुशी के लिए उसने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया। आगे हम देखते हैं गोरिया ट्रेन से होम टाउन जा रही है अपने पेरेंट्स के पास। तभी वहाँ थाइम की आंटी उससे मिलने आती है। उन्हें अब थाइम की मॉम ने जॉब वापस दे दी थी, जैसा कि उन्होंने गोरिया से डील की थी। अब आंटी कहती है, गोरिया तो तुम इतनी जल्दी गिव अप कर लोगी, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब गोरिया ट्रेन में थी। हम देखते हैं गोरिया के पास अभी भी थाइम वाला लॉकेट था। दरअसल ब्रेकअप के बाद थाइम जब चला गया था तब गोरिया ने वो लॉकेट उठा लिया था। उस समय गोरिया की हालत भी बहुत खराब थी और अभी भी ट्रेन में गोरिया रो रही थी। उधर थाइम की मॉम बहुत खुश थी। वो कैंसर वाली रिपोर्ट वही जला देती है, यानी उन्होंने गोरिया से झूठ बोला था कि उन्हें 3rd स्टेज कैंसर है। उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि गोरिया होम टाउन जा चुकी है और मिस्टर थाइम बिजनेस सीखने के लिए रेडी है। थाइम की मॉम कहती है, अब जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। हम देखते हैं ब्रेकअप के कारण F4 कनिंग और उसके अंकल और गोरिया सब बहुत दुखी थे, पर वे कुछ भी नहीं कर सकते। अब पूरा 1 साल बीत चुका था। गोरिया ने स्कूल भी क्विट कर दिया था। जीन और उसकी टीम सब गोरिया और F4 को मिस कर रहे थे, क्योंकि गोरिया ही थी जिससे वो फाइट करते थे। आगे हम एमजे और केविन को देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स डाल रहे थे और वो इतने दिनों बाद स्कूल विजिट करते हैं। सारी गर्ल्स उन्हें देख बहुत खुश थी, वे खुशी के मारे चिल्ला रही थी। उधर फ्लावर शॉप पे कनिंग उसके अंकल बहुत खुश थे, उनकी शॉप पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी केविन और एमजे वहाँ आते हैं, जो उस अंकल के लिए कार लाए थे। वो कार देख अंकल बहुत खुश थे, क्योंकि ये उनकी ड्रीम कार थी, जिसमें वो जितनी मर्जी फ्लावर स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं। पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। वे मना करने लगते हैं, पर केविन भी जिद करने लगता है। केविन और एमजे की जिद के कारण अंकल उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे कनिंग और केविन अकेले थे। कनिंग को गोरिया की याद आ रही थी। केविन उसे कहता है, चिंता मत करो, हम गोरिया को ढूंढ लेंगे। आगे हम देखते हैं रेन गोरिया को ढूंढने में लगा है। वो कई जगह विजिट करता है, कितने लोगों से पूछता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। एक लेडी कहती है, क्या ये गर्ल तुम्हारी जीएफ है? रेन कहता है, शायद यह उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम थाइम को देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ बिजनेस को संभाल रहा है। वो अनाउंस करता है कि पुराने सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दो, जिसने छोटी सी भी गलती की हो। ये सुन थाइम की मॉम बहुत खुश थी, पर टिया हैरान थी, क्योंकि थाइम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह काम कर रहा है। वो थाइम से अकेले में बात करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। थाइम कहता है, बिजनेस ऐसे ही चलता है, अगर वे गलती करेंगे तो हमारा टारगेट कैसे पूरा होगा? और हम चैरिटी नहीं चला रहे जो हर किसी की मिस्टेक इग्नोर करे। टिया कहती है, जब गोरिया थी तुम कितने अच्छे इंसान बन गए थे, पर अब मॉम जैसे बनते जा रहे हो। कोई गोरिया को ढूंढने में लगा है, पर तुम। तभी थाइम उसे गुस्से में डांटता है कि बस बहुत हुआ, मैं गोरिया के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है। वो थाइम को शाबाशी देती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तैयार हो जाओ, कई बिजनेस मीटिंग तुम्हें हैंडल करने हैं। टिया ये देख बिल्कुल शॉक थी, उसे थाइम की चिंता हो रही थी। उधर रेन गोरिया को ढूंढते ढूंढते थक गया था। जब वो बेड पर लेटा था, वो न्यूज देख रहा था। एमजे उसे कॉल कर घर बुला रहा था, क्योंकि रेन कई दिनों से गोरिया को ढूंढ रहा है। एमजे भी अपनी तरीके से गोरिया को ढूंढ रहा था। वो कहता है, मुझे विश्वास है कि एक दिन गोरिया को हम ढूंढ लेंगे। आज मैच्योर गार्डन का दिन था, सब के सब एक ही विश मांग रहे थे कि काश वो गोरिया को ढूंढ ले। तभी न्यूज में रेन देखता है कि गोरिया एक जगह जा रही है। दरअसल न्यूज एंकर किसानों का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्हीं रास्तों के बीच गोरिया कहीं जा रही थी, जो उस वीडियो में कैप्चर हो गया था। रेन ये देख बहुत हैरान था और बहुत खुश भी। उधर हम थाइम को देखते हैं, जो बिजनेस मीटिंग कर रहा था। वहाँ वो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसमें दूसरी कंपनी ने करोड़ों इन्वेस्ट किए थे। वो बंदा जिसने इन्वेस्ट किया था, वो बहुत ही शॉक था। वो गुस्से में थाइम से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तुमने पैसे भी ले लिए और अब कैंसिल कर दिया। थाइम कहता है, ये कैंसिल हो चुका है। उसकी मॉम कहती है, तुम कुछ भी कर लो, हम ना तो रिफंड करेंगे ना ही कॉन्ट्रैक्ट वापस लेंगे। वो बंदा उन्हें धमकी देता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दरअसल थाइम की मॉम थाइम को अपने जैसा बना रही है। वो लोगों की फीलिंग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। थाइम ये सब देख अंदर से थोड़ा सैड था। उसकी इंसानियत अंदर ही अंदर जिंदा थी, पर नफरत के आगे वो उसे बाहर नहीं लाना चाहता। आगे थाइम अपने कैबिन में जाता है। वहाँ रेन उसका वेट कर रहा था। थाइम उसे आने का कारण पूछता है। रेन उसे वो न्यूज वाली पिक्चर दिखाता है, जिसमें उसने गोरिया को देखा था, और कहता है, थाइम मुझे गोरिया का पता चल गया है। थाइम ये सुन शॉक था। आगे हम एमजे की स्टोरी देखते हैं। रेन और एमजे साथ में थे। रेन स्टडी में लगा था और एमजे ओम से बात कर रहा था। ओम उसे पार्क में बुलाती है और कहती है, जल्दी आना, नहीं तो हम तुम्हारा भी फास्ट फूड खा लेंगे। रेन एमजे के लिए बहुत खुश था। एमजे भी ओम के कारण ब्लश कर रहा था। उधर ओम उसकी टीम अपने लंच में लगे थे। तभी वहाँ वही अपोजिट टीम आती है जिनको ओम की टीम ने हराया था।
वो ओम को दोबारा चैलेंज करते हैं। आगे कुछ देर बाद वह एमजे आता है। वहाँ सब कुछ शांत था। ओम भी वहाँ पर नहीं थी। एमजे पूछता है तो उसकी टीम बताती है कि वो अपोजिट टीम ने उन्हें दोबारा चैलेंज किया है। पिछली बार हारने के बाद वे बहुत गुस्से में थे, इसीलिए वे हमसे बदला ले रहे थे, जिसमें ओम भी घायल हो गई। यह सुन एमजे बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी ओम की टीम कहती है उस अपोजिट टीम से पंगा मत लो, उनके फादर बहुत बड़े आदमी हैं। वे अपोजिट प्लेयर भी एमजे को बहुत उकसा रहे थे। वो एमजे को कहता है तुम क्या लड़ोगे, पहले अपनी टीम तो बना लो। दरअसल उन्होंने ओम की टीम के सारे बंदों को घायल कर दिया था, उनका हौसला तोड़ दिया था। एमजे कहता है कल इसी टाइम इसी जगह रीमैच होगा, देखते हैं कल कौन जीतेगा। एमजे को उस प्लेयर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ओम को हर्ट किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।